अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फ़ाइन, यकीनन फ़ाइन होंगे। अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे, खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर सैयद मोहम्मद हसन। जैसे आपको पता है कि ना, मैं आज कल हमारे मेन टॉपिक्स जा रहे हैं स्टैट्स के, और स्टैट्स के टॉपिक्स में हमने लास्ट टाइम जो सोल्व किया था वेरिएंस अनग्रुप डाटा से, आज हम सीखेंगे कि ग्रुप डाटा से कैसे इसको सोल्व किया जाता है। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे वेरिएंस निकाला जाएगा। लेकिन अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको वक्त के साथ साथ हमारी वीडियोस और अपडेट्स मिलती रहें। चलिए अपने काम की तरफ चलते हैं और अपने काम को करते हैं। आइए वेरिएंस सोल्व करते हैं ग्रुप डाटा से। आपको पता है हमें क्वेश्चन में क्लास और फ्रीक्वेंसी ही गिवन होती है। हमें क्लास और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। एक्स हमने खुद निकालना है फार्मूले के मुताबिक। पहला फार्मूला हम सोल्व करने की तरफ जाते हैं और फार्मूला सोल्व करते हैं डायरेक्ट एंड लॉन्ग मेथड। जो कि हमारे पास वेरिएंस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर। समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर आपने निकालना है। तो आपके पास एक्स होना ज़रूरी है, तो एक्स पहले निकाल लें, फिर इसको मल्टीप्लाई करके एफ एक्स बना लेते हैं और फिर उससे मज़ीद आगे चलते हैं और एफ एक्स स्क्वायर भी कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या नाम है, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास को डिवाइड करते हैं 2 पे और अपने एक्स निकाल लेते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके सम बना लेते हैं। सम बनाते हैं तो एफ एक्स का सम आपके पास 75 आता है, और दोबारा से इसको जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास सम आना शुरू हो जाता है और सम की वैल्यूज़ आना शुरू हो जाती हैं। तो आइए कैलकुलेटर पर मूव करते हैं और काम करना शुरू करते हैं। तो देखिए 8 बनता है इसका 4 और 2 को मल्टीप्लाई करके, ये 8 आ जाता है। 35 टू मल्टीप्लाई 7, 35 मल्टीप्लाई टू 7 करने से 245 आता है आपके पास, 245, और 36 मल्टीप्लाई टू 12 करने से आपके पास 432। सिंपल सी कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं और कैलकुलेशन करते चले जाते हैं। जी बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? आपने इन सब का सम भी कर लेना है, सम करना है और देखना है किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है। तो वो आप सम अप करते हैं तो आपके पास 685 आता है, 685। अगर आप साइड पर इधर समेशन का साइन लगाते हैं, अगर तो आप इधर समेशन का साइन अप्लाई करते हैं तो फिर आगे लिखने वाले जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सम की ही होती हैं। हम साइड पे लिख देते हैं कि जितनी भी वैल्यूज़ लिखेंगे यहाँ पर सारी सम की वैल्यूज़ आएंगी। तो आइए इसको फार्मूले में पुट करते हैं, 685 डिवाइडेड बाई 10, और इस साइड पर भी अपने 75 डिवाइडेड बाई 10 करके इसका होल स्क्वायर बना लेते हैं। इधर से 7.5 और इसका स्क्वायर बनेगा, और इधर से जब करते हैं 68.5 बन जाएगा। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और इस साइड पे चल के काम को मुकम्मल करते हैं। 68.5 माइनस, अब आपको फिर कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेटर से, क्या नाम है, आपने क्या करना है 7.5 का स्क्वायर करना है, तो वो बन रहा है आपके पास 56.25। जी बेटा, किसी किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई मसला तो नहीं है? बड़ी सिंपल सी वर्किंग चलती जा रही है। अब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर बनेगा 12.25, जो कि वेरिएंस का आंसर बन जाएगा। आ चुका है आपके पास, क्या वेरिएंस निकल चुका है आपके पास। पहला मेथड सोल्व हो चुका है, पहले मेथड से आपने वेरिएंस को निकाल लिया है। चलिए दूसरा मेथड लिखते हैं और इंटरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से भी वेरिएंस को निकालते हैं। जहाँ जहाँ मैंने x लिखा था वहाँ वहाँ d आ जाएगा, और ये साइड पर होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर f का इजाफा होगा। ठीक है बेटा, एफ डी स्केयर बनते चले जाएंगे। ये n भी आप लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं, और आप इसको समेशन एफ भी लिख सकते हैं। एक ही बात होती है, बहुत सी बुक्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर n भी लिखा होता है। चलिए डी निकालते हैं। डी डेविएशन को बोलते हैं, डेविएशन बना लेते हैं x माइनस,
आपके पास ये 7 जो है वो एज आ 1 लाएगा, तो मैं यहाँ पर 7 लिख देता हूँ और वर्किंग करता हूँ अपनी, और वर्किंग को बढ़ाते हुए मज़ीद काम करता हूँ जी। आपने 2 में से 7 माइनस किया -5 आया, 7 में से 7 किया 0, 12 में से 7 किया ये आपके पास 5 आ गया। अब आपने FD बनाना है, FD बनाकर आपने FD स्केयर भी बनाना है। तो FD कैसे बनेगा, आपने D और F की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। ये -5 है और ये 2 है, आपने मल्टीप्लाई किया तो 10 बन गया। ये 0 है और ये 5 है तो वो भी 0 हो जाएगा। ये 5 है, ये 3 है, तो ये आपके पास 15 हो जाएगा। जाएंगे आपस में माइनस होंगे तो ये कितना बचेगा 5। अब आपने दोबारा इसको D से मल्टीप्लाई कर देना तो ये 50 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 75 हो जाएंगे और ये बनेगा 125। तो आप इसमें पुटिंग करते हैं 125 डिवाइडेड बाई 10 और इस साइड पर आपको पता है हमारे पास 5 आंसर आया, 5 डिवाइडेड बाई 10 करते हैं तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 0.5। इसको करेंगे 12.5। अच्छा 12.5 में से आपने माइनस करना है किसको, देखिए 0.5 का स्केयर करेंगे ना तो वो बन जाएगा 0.25। क्या बन जाएगा 0.25। फाइनली इसका आंसर आने लगा है, और वो आंसर क्या बन गया आपके पास, फाइनल आंसर जब आप निकालेंगे तो वो कितना बन जाएगा 12.25। ये आपका फाइनल आंसर बन चुका है वेरिएंस का। यहाँ आपने सिंपल सिर्फ कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन करके क्या नाम है सिंपल सा पुटिंग की है। पुटिंग करने के बाद आपका फाइनल वेरिएंस का आंसर आ चुका है, जो कि लास्ट भी आंसर आपका देखें तो वो यही आंसर था 12.25। जी बेटा समझ आ रही है, किसी किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ये 2 मेथड हम कर चुके हैं, आइए अगले मजीद 2 मेथड की तरफ चलते हैं और उनको भी सीख लेते हैं। अब हमारे पास जो मेथड बनता है वो है स्टेप डेविएशन और कोडिंग मेथड। स्टेप डेविएशन एंड कोडिंग मेथड बनता है। स्टेप डेविएशन कोडिंग मेथड का फार्मूला है x स्क्वायर इक्वल टू समेशन FU स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन F माइनस समेशन FU डिवाइडेड बाय समेशन F का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने इस साइड पर क्या करना है ये चीज़ भी लिख देनी है। अब हमने वेरिएंस के लिए वर्किंग करनी है और u बनाना है। u बनाने का फार्मूला आपको पता है, u बनाने का फार्मूला है x माइनस a डिवाइडेड बाय h होता है। फिर आपने FU बनाना है और FU स्क्वायर बनाना है। u कैसे बनेगा, u बनाने के लिए मैंने आपको वर्किंग सिखाई थी x माइनस ए डिवाइडेड बाय h। तो x माइनस ए अगर आप ये d की शक्ल में देखें तो वो भी हम निकाल चुके हुए हैं। x माइनस ए डिवाइडेड बाय h, h कहते हैं हाइट को, वो आप डिवाइड कर दें। -5 आपने x माइनस ए की शक्ल में निकाल के रखा हुआ है। अगर आप इसे 5 पे डिवाइड करते हैं, क्लास इंटरवल 5 है आपका, उस पर डिवाइड करते हैं तो ये -1 0 और 1 बन जाता है। अब आप इसको f से मल्टीप्लाई करते हैं, f से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास कितना बन जाएगा -2 0 और 3। 1 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 3। अब दोबारा इसको u से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आप इनके सम कर लें और सम करके इनको फाइनल आंसर बनाएं तो आपके पास इधर से 1 बच रहा है, इधर से आपके पास 5 आ रहा है। आइए फार्मूलों में पुट करते हैं। फार्मूलों में जब हम पुट करते हैं तो ये 5 डिवाइडेड बाई 10 हो जाता है। ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 10 हो जाता है और इधर आपके पास कितनी हाइट बनती है 5। आप इसको पुटिंग करके सोल्व करना शुरू करते हैं। इधर से तो आपके पास 0.5 बनता है, इधर से आपके पास 0.5 बन जाता है। और जब आप इस साइड पर 1 डिवाइडेड बाई 10 करते हैं तो उसका आपने स्केयर भी करना है, तो वो आपके पास आंसर आ जाता है 0.01। ठीक है, इस साइड पर आपके पास ये वैल्यू बनी हुई है। अब आप इस साइड पर या उस तरफ मल्टीप्लाई करके आप मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व कर लाते हैं अपने काम को सारे को। 0.01 मल्टीप्लाई टू 25 ये आपके पास आ चुका है। इसको आपने 0.5 से मल्टीप्लाई करना है
तो वो आपके पास फाइनली आंसर बन जाएगा। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, किसी किस्म की कोई टेंशन तो नहीं हो रही है। ये आपकी कैलकुलेशन के बाद फाइनली आंसर जो बन के सामने आएगा, वेरिएंस का आंसर बनेगा 12.25। ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन से वेरिएंस भी निकल आएगा। जी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, यहाँ तक किसी मसला कोई हो रहा हो तो आप इजीली समझ सकते हैं। सिर्फ यू निकाला है और एफ यू बनाया है। एफ यू बनाने के बाद आपने क्या किया है, एफ यू स्केयर बनाया है। एफ यू स्केयर बना के आपने सोल्व कर लिया है। सोल्व करके क्या नाम है, उसको सम कर लिया है। ठीक है, और सिंपल उसकी कैलकुलेशन की है। कैलकुलेशन करने के बाद आपने सिंपल सोल्व कर लिया। ठीक हो गया, इंतहाई आसान था, आपने समझ लिया। अगर कहीं भी क्या नाम है कैलकुलेशन का मसला आए तो आपने क्या करना होता है, आप उसकी वर्किंग कर लें, अच्छी तरह वर्किंग कर लें, प्रैक्टिस कर लें। चलिए अपने लास्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट मेथड भी सीख लेते हैं। और लास्ट मेथड ओरिजिनल मेथड होता है वेरिएंस का, वो भी हम सोल्व कर लेते हैं। ये आपके पास फार्मूला बनता है समेशन एफ मल्टीप्लाई टू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो इसके लिए भी हम वर्किंग करेंगे, जिसके लिए मैं लास्ट से एक दो कॉलम को रेज करना पड़ेगा। तो वो लास्ट वाले एक दो कॉलम मैं रेज करता हूँ और यहाँ पर मैं वर्किंग कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, कोई मसला तो नहीं हो रहा। ये भी मैंने जो आपको सिखाने के लिए एक हिंट के तौर पर लाइन लगाई थी, ये हिंट लाइन भी रेज कर देता हूँ। आपके पास यहाँ तक मीन एफ एक्स समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ करके आपके पास मीन आ गया था, वो फिर हम निकाल लेते हैं। 75 डिवाइडेड बाई 10, तो वो आपके पास कितना आया था, 7.5। ये आपका मीन था। अब ये मीन जो है हर x में से हम मीन माइनस करेंगे, x माइनस एक्स बार करेंगे, फिर आप इसका स्केयर करेंगे और स्केयर करके आप क्या करेंगे, उसको आप f से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो x माइनस एक्स बार स्केयर आ चुका होगा आपके पास। तो यही हमारे पास फाइनल इसकी कैलकुलेशन होगी, जो कि हम फार्मूलों में पुटिंग करने के लिए, सोल्व करने के लिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए देखते हैं। जब आप 2 में से कैलकुलेटर यूज़ करना शुरू कर देते हैं, 2 में से जब क्या नाम है आप माइनस करते हैं, देखिए 2 माइनस 7.5 करते हैं तो कितना आपके पास आ जाता है, -5.5 आगे आप क्या नाम है क्या करते हैं, 7 में से जब 7.5 निकालते हैं तो ये भी आपके पास 0.5 की सूरत में आ जाता है। फिर आप 12 में से, ये वाले 12 में से 7.5 माइनस करते हैं तो ये आपके पास 4.5 की सूरत में आ जाता है। अब आपने इनके स्केयर्स करने हैं। जी बेटा, स्केयर्स करने हैं और स्केयर्स आपके पास पहला स्केयर्स बनेगा 30.25 और इसका आपके पास बनेगा 0.25 और लास्ट का आपके पास बनेगा 20.25। क्योंकि हमें इनका सम नहीं चाहिए तो हम इनका सम करेंगे भी नहीं, हमें लास्ट कॉलम का सम चाहिए तो वो हम करेंगे। अब लास्ट कॉलम आपके पास ये आ चुका है, आप इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो मैंने दो कॉलम को आपके सामने मिलाया है, दोनों को अटैच किए, इन दोनों को मिलाएंगे और आपके पास फाइनल क्या नाम मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज़ बनेगी वो आपने सम करनी होगी। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट वैल्यू को 60.5 आएगा, नेक्स्ट वाली वैल्यूज़ को जब आप करेंगे तो आपके पास 1.25 आएगा और लास्ट वाली वैल्यू को जब आप करेंगे तो 60.25 आपके पास वैल्यू का सम आ जाएगा। जी बेटा, इसको फाइनल कैलकुलेट करेंगे और आपके पास कितना आएगा, 122। अब ले आए यहाँ पर 122 को और इसको डिवाइड करते हैं 10 पर, तो ये आपके पास फाइनल कैलकुलेशन होने जा रही है और इसका फाइनल आंसर आपके पास 12.2 आ चुका होगा। 5 भी अगर लगा दें तो ठीक, वरना यहाँ तक हमारी वैल्यूज़ का आंसर आ चुका है, जो कि लास्ट मेथड को भी अगर आप देखेंगे तो यही आंसर आया था हमारा। ये हमारे चारों मेथड मुकम्मल हो चुके हैं। जी बेटा, इंतहाई आसान मेथड थे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वेरिएंस का। पहले हमने लास्ट लेक्चर में क्या नाम है, मेरे वीडियो लेक्चर में आपने सीखा था कि अनग्रुप डाटा से वेरिएंस को कैसे निकाला जाता है और आज हमने क्या नाम है, आज के लेक्चर में भी बहुत अच्छे से क्या नाम है वर्किंग की है, कैलकुलेशन की है और स्टेप बाय स्टेप सारा काम करके अपने वेरिएंस को ग्रुप डाटा से सोल्व किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की भी लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारा काम किस तरह का चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम।